नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया की 5वीं जो वर्चुअल मीटिंग हुई, हालांकि 4 मीटिंग जो है वो पटना, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में हो चुकी है, लेकिन आपने देखा होगा एक चीज कि हर मीटिंग के बाद इंडिया गठबंधन की दूरी बढ़ती हुई नजर आई। पहले जो है बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि मोदी को हटाना है, अपना जो इच्छा है उसको साइड रखिए और एक दूसरे के साथ मिल करके पूरे मन से सीटों को लेकर के किसी प्रकार के कोई किचकिच नहीं होगा, क्योंकि सबों की एकजुटता से मोदी हटेंगे। हम लोग अलग अलग लड़ते हैं इसलिए मोदी जीतते हैं और एक सीट पर ही हम लोग का प्रत्याशी रहेगा जो सीधा फाइट देगा मोदी के प्रत्याशी से। लेकिन जिस प्रकार से मीटिंग होते गई, इंडिया की दूरी बढ़ती गई और आज वर्चुअल मीटिंग जो हुई उसमें आपने देखा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभी तक संयोजक बनाने की जो बातें हो रही थी, संयोजक का जब प्रस्ताव दिया स्टालिन ने, उसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको इनकार कर दिया। हम लगातार कहते हैं देश की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैसा चेहरा है जिनकी हर बात कुछ इशारा करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी भी कोई भी बात आज तक अगर आप उठा करके देखेंगे, इतना लंबा राजनीतिक जीवन है कि हवा में कभी की कोई बात नहीं कही, फालतू का बात नहीं करते हैं। जो भी बात करते हैं कट टू कट करते हैं और उनकी हर बात का मतलब आपको कुछ दिनों के बाद पता चलता है। वैसे में लगातार जब अटकलें चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के साथ जा सकते हैं, और हमने आपको कई बार इसके पहले भी कहा है, कई महीने पहले भी बताया है कि मोदी और नीतीश के बीच में जो सबसे बड़ा सेतु है हरिवंश जी, और हरिवंश जी जैसे आदमी, हरिवंश जी जैसे विद्वान आदमी जब इन दोनों के बीच में है, और यह कभी भी दरवाजा बंद नहीं हुआ है, हमेशा एक खिड़की जो है खुली हुई है। दरवाजा जो बंद की बात होती है, हमने आपको बराबर कहा है कि वह दरवाजा समय के साथ खुल जाएगा। हालांकि हमारा यह अपना अनुमान है, हमने यह बात भी आपको लगातार कहा है कि जदयू के नेताओं ने इसका बराबर खंडन किया है, लेकिन हमारा अनुमान है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे, इंडिया गठबंधन को छोड़ेंगे, एक बार फिर से मोदी जी के साथ जाएंगे। वैसे में आज जो है, आज की जो बैठक हो, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार की राजनीति के जानकार, राजनीतिक विश्लेषक सुमन कुमार है। सुमन जी, आज की बैठक आपने देखा, सुबह से लगातार आप विभिन्न चैनलों पर विभिन्न लोगों से बात कर रहे थे, अपने संपर्क से जुड़े हुए थे, क्या कुछ आज दिन भर का आपके पास खबर आया? देखिए, इस बैठक के होने से पहले ही लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, और बड़ा तो हुआ। अब ये देखने का विषय है कि एनडीए गठबंधन के लिए सकारात्मक बड़ा हुआ या नकारात्मक बड़ा हुआ, क्योंकि आज जिस प्रकार से, देखिए बात यहां पर क्या है ना, नीतीश कुमार जी को ये लोग लगता है कि इतने साल से उनकी राजनीति को देख रहे हैं, और नीतीश कुमार की राजनीति को देखने के बावजूद नीतीश कुमार को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार थाली से गिरा हुआ भोजन उठाकर नहीं खाते। आज जो उनको संयोजक बनाने की बात हुई है, आप सारी दुनिया में छीछा लेकर उनका करवाने के बाद में यही पहली मीटिंग में बना दिए रहते हैं। जी, मैं उन्हीं सारे मुद्दों पर आ रहा हूं। नीतीश कुमार जी के बारे में ये आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका एक्शन दिखता है, वो बाकी बड़बोले नेताओं की तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री चुप्पी साधने में और समय पर जवाब देने में यकीन रखने वाले लोग और वो मुंह से जवाब नहीं देते हैं। उनका जो आता है, उनका जो फैसला आता है, वही उनका जवाब होता है। जी, अब एक छोटी सी बात देखिए, समझिए, ये लोग 3-4 बैठक कर चुके थे, और आप जब ये मान रहे हो कि अकेला भाजपा का सामना करने की क्षमता आपकी लोगों में से नहीं है, आप सभी लोग जान रहे हो कि दिल्ली हो, पंजाब हो, बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो, इन सारी जगहों पर आपस में इंडिया गठबंधन के लोगों के ही बीच में तो मेरी लड़ाई है ना। तो इन सारी जगहों पर जो हम सीटों का बंटवारा करने में हमें काफी मशक्कत करने का सामना करना पड़ेगा, वहां काफी दुश्वारियां हैं, वहां बहुत सारा त्याग का भावना अपने अंदर में जागाना होगा। लेकिन यहां पर कर क्या लोग रहे हैं,
अब जैसे देखिए, हम बाकी स्टेट की बात ज्यादा नहीं करेंगे, एक छोटा सा केवल बिहार की ही बात करते हैं। ठीक है, मांग करना अच्छा विषय है, क्योंकि अगर आप राइफल का और तोप का लाइसेंस का ऑर्डर देंगे तभी तो रिवॉल्वर का मिलेगा ना। तो जिस प्रकार से जी, जिस प्रकार से ये लोग सीटों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस 11 सीट मांगती है, माले का कोई घड़ा सामने से उठ कर आता है और कहता है वो कि कांग्रेस 11 मानती है, जिसका बिहार में सीटों का बंटवारा कभी लालू प्रसाद यादव करते थे। हाँ, अरे जिसके जिसके प्रदेश अध्यक्ष लालू यादव के सबसे करीबी आदमी है, खुल के कहिए ना। अखिलेश अखिलेश जी जिस स्कूल से पास आउट है, उस स्कूल के प्रिंसिपल तो आदरणीय लालू जी ही थे। तो अब सवाल ये है, और लालू जी का तो कांग्रेस में सभी लोगों से रिश्ता बहुत मधुर रहा है। यहां से राज्यसभा सांसद कौन तय होगा, ये लालू जी तय कर देते थे। ऐसा हमने नहीं कहा, लालू जी ने खुद बोला हुआ है। तो हमारा कहने का मतलब है कि 54 सीट 52 सीट आप लोग क्लियर कर देते हो 40 में के, तो अब उस हिसाब से आप लोग सभी लोगों को अपनी शक्ति पता है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग कुछ नहीं करते हो। खैर, अभी हम लोग नीतीश कुमार को फिर से आ जाते हैं। नीतीश कुमार के साथ में क्या है कि नीतीश कुमार को जब संयोजक नहीं बनाया गया, तो देश प्रदेश की सारी मीडिया में इस बात पर जोरदार चर्चा होने लगी कि नीतीश जी बड़े सपने दिखा के नीतीश जी को लालू जी इंडिया बैठक में ले गए, सभी नेताओं से मेल मिलाप करवाया, इंडिया गठबंधन का एक स्वरूप दिया गया, और नीतीश जी का तो कोई पूछ ही नहीं। आपने देखा होगा पटना में ही बैठक हुआ, सूत्रधार को ही गायब कर दिया इन लोगों ने। अगर देखा जाए तो सच्चा सूत्रधार तो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार ही थे, लेकिन उनको ही कर दिया। अच्छा, उसके बाद में अब देखिए पटना का बैठक हुआ, अरविंद केजरीवाल जो है एक नाराज फूफा की तरह निकल चले यहां से। सवाल है कि जब सारा शीशा लेदर होने के बाद में आज अगर नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं, तो उन पर यही कहा जाता कि नीतीश बाबू तो इसलिए नाराज थे, इसलिए मुंह फुलाए हुए थे। संयोजक नहीं बनाया गया, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात आज सामने आई, जो भी लोग उनके विरोधी कहते थे कि नीतीश कुमार तीसरे दर्जे की पार्टी है, नीतीश कुमार को 45 विधायक है, 44 विधायक है, नीतीश कुमार बिहार में तीसरे दर्जे की पार्टी है, वैसे में आज आपने देखा पूरे देश की मीडिया में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छाए हुए हैं। और हम यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कद आज आपको समझ में आया होगा कि देश की राजनीति में जिधर जाएंगे उधर सरकार बनने की संभावना है। चूंकि इनका ऐसा कद है, इतने सालों के राजनीतिक जीवन में आज तक एक दाग नहीं लगा हो, वैसा नेता आपको बहुत कम नजर आए। तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब हम लोग बिहार की राजनीतिक चर्चा कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि ये बात सही है कि अगर एक पार्टी के तौर पर और एक नेता के तौर पर देखें, तो बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी और आरजेडी से काफी कमजोर आज दिख रहे हैं। लेकिन मैंने उसके साथ ही ये भी कहा था कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के नमक है। नमक अगर खाना बेकार है बिना नमक के, प्रकार का भोग आप बनाएं और उसमें नमक न पड़े खाने में, तो वो छप्परों प्रकार का भोग जो है बर्बाद हो जाएगा। आप चीनी के बिना रह सकते हो, नमक के बिना जल्दी कोई नहीं रह सकता है, अपवाद तो हर जगह मिलता है। तो नीतीश कुमार राजनीति के नमक है, बिहार की राजनीति के नमक है, और इनका महत्व कितना है ये समय समय पर बराबर दिखाई दे रहा है। अरे अशोक चौधरी ने तो अभी परसों ही कहा ना कि जिधर जाते हैं पलरा उधर झुक जाता है। हमारे नेता जिधर जाएंगे उधर का पलरा झुक जाएगा। तो ये यही कारण है कि जिस गठबंधन में जाते हैं मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री बनते हैं तो सही बात है ना। बीजेपी और आरजेडी थोड़ा ही ना मिलेगा, बीजेपी और आरजेडी थोड़ा ही ना मिलेगा, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं ना। और नीतीश कुमार की खासियत है कि इनकी आइडियोलॉजी साथ बदल जाती है। दोनों में मिल जाते हैं जी। जब ये आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो ये एक अलग नीतीश कुमार हो जाते हैं, और बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये एक अलग नीतीश कुमार हो जाते हैं। जी। तो आज का एक सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है और आखिरी सवाल भी मेरा यही होगा कि जिस प्रकार से समीकरण बन रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी एक बार फिर से उधर जाएंगे, और वैसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी उधर चले जाते हैं और राम मंदिर का जो मुद्दा है, जिसे आप देखिए कि आजकल देश की सारी खबरें जो है वहीं आकर के टिकी हुई हैं, सभी बड़े चैनल वहां पर टिके हुए कई दिनों से,
सिर्फ अयोध्या की खबरें चल रही है। वैसे में जिस प्रकार से पिछला बार कांग्रेस का जो गढ़ अमेठी माना जाता था, जिसे स्मृति ईरानी ने गिरा दिया, इस बार रायबरेली से लेकर के मुलायम के गढ़ में भी सेंधमारी बीजेपी कर देगी क्या? देखिए, मुलायम के गढ़ में सेंधमारी तो 2019 लोकसभा चुनाव के बाद में ही कर दी गई थी। आप देखेंगे कि 3 सीटें जो थी, रामपुर की, आजमगढ़ की और मैनपुरी की, जिसमें मैनपुरी की सीट डिंपल यादव जो अखिलेश सिंह की पत्नी है, उन्होंने बचाया। आजमगढ़ का जो मेन सीट कहा जाता था, सबसे आजमगढ़ रामपुर सीट से खड़े होते थे, जीतते थे, वो सीट भी चला गया हाथ से। उसके बाद में उस आजमगढ़ चला ही गया, और मैंने एक और नाम बोला था मैनपुरी, ये भी नाम भी चला गया था साथ में। तो कहने का मतलब है कि इस बार रायबरेली भी जा सकता है क्या? आप चुनाव में वोटिंग का प्रतिशत देखें रायबरेली का उठाकर, लगातार पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस का वोट ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है और बीजेपी का वोट ग्राफ आगे बढ़ता जा रहा है। और मैं शर्तीय तौर पर दावा करता हूं, आज 13 जनवरी का दिन है, और मैं शर्तीय तौर पर कह रहा हूं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार के आसार बन रहे हैं, जो वातावरण बन गया है, कांग्रेस अपनी एकमात्र लाज यूपी की भी इस बार नहीं बचा पाएगा। लिख लीजिए आप। चलिए, तो कांग्रेस अपनी जो लाज है वह यूपी में नहीं बचा पाएगी। सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर करने वाले लोगों को आज समझ में आ रहा होगा कि ममता बनर्जी की इंडिया में कहीं चर्चा नहीं हो रही है। वैसी चर्चा व्यापक स्तर की मैं बात कर रहा हूं, अखिलेश यादव की नहीं हो रही। अखिलेश यादव भी बड़े नाम है, यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह के पुत्र हैं, और अरविंद केजरीवाल 2 राज्य में जिसकी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिर्फ चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री की नाराजगी से, उस भय खा करके। देखिए कि आज संयोजक की बात हो रही है, पहला मीटिंग दूसरा मीटिंग में जिस प्रकार से उनको इग्नोर किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने कभी कुछ कहा नहीं, हमेशा से उन्होंने कहा कि मैं किसी पद के लिए लड़ाई नहीं हूं, लेकिन सीटों का बंटवारा समय से हो जाए, पहले हो जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बढ़ता हुआ कद इस बात का प्रमाण है कि सभी पार्टियों को चिंता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। आज जब जैसे ही संयोजक पद से उन्होंने इनकार किया, पूरे देश की सुर्खियां बन गई। वैसे में लगातार हम कह रहे हैं कि बीजेपी नेतृत्व की तरफ से लाख कहा जाए, लेकिन बीजेपी का भी दरवाजा खुला हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबों की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।